नोएडा सेक्टर 150 की दिल दहला देने वाली खबर ने हर माता पिता की आंखें नम कर दी हैं। प्राधिकरण और बिल्डर की लापरवाही से सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज के खुले गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। रात के अंधेरे में एक बेबस पिता के सामने उसका बेटा मौत के मुंह में समाता गया और वो बेबस पिता चाहते हुए भी कुछ ना कर सका। एक पिता की दर्दनाक दास्तान। तो नाले में जाने के बाद उसने फ़ोन किया था कि पापा मैं नाला में गिर गया हूँ, मुझे बचाओ। ये वर्ड था। अपनी आंखों से देखी इकलौते बेटे की मौत। बेटा मौत के मुंह में समाता गया। बहुत अच्छे दोस्त अपने आप को सेफ रखते हुए वो चीखता रहा, पापा मुझे बचा लो। और बेबस पिता दर्द में तड़पता रहा। फिर बोला कि पापा मैं गाड़ी पर लेटा हुआ हूँ और गाड़ी धीरे धीरे डूब रही है, मुझे बचाओ किसी तरह। एक बेटा अपने ही पिता की आंखों के आगे धीरे धीरे मौत के आगोश में चला गया। सोचिए उस बाप पर क्या बीत रही होगी जो अपने ही इकलौते बेटे की मौत अपनी आंखों से देखने पर मजबूर हुआ। बेटा पानी में डूबती कार के ऊपर चढ़कर पिता से बचाने की गुहार लगाता रहा। वो चिल्लाता रहा, पापा मुझे बचा लो। और एक बेबस पिता जिसको तैरना नहीं आता था, वो बेटे को मौत के और करीब जाता देखकर मछली की तरह तड़पता रहा। हर बीतते सेकंड के साथ बेटे को मरते देख बेबस पिता का सीना छलनी होता रहा। वो कुछ नहीं कर पा रहा था और उसकी आंखों के सामने उसकी दुनिया उजड़ रही थी। बहुत अच्छे दोस्त अपने आप को सेफ रखते हुए चल कोशिश तो कर। झाड़ियों में फंसराना आदमी, पैर ही नहीं चल रहा हूँ। क्या कह रहा है क्या बेटा? ज्यादा ये बहुत गहरा पानी, पैर भी ना आ रहे और इससे ये पीछे फ्लो कर रहा है मुझे। एक बदनसीब बाप के दर्द के वो 2 घंटे बेहद खौफनाक थे। चलिए विस्तार से आपको इस दर्दनाक कहानी को दिखाते हैं, जिसकी शुरुआत शुक्रवार देर रात से हुई। ग्रेटर नोएडा में 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज गुरुग्राम से अपनी कार से लौट रहा था। घर से करीब 500 मीटर पहले सेक्टर 150 के टी पॉइंट पर घने कोहरे के कारण उसकी कार नाले की दीवार तोड़ते हुए पानी से भरे बेसमेंट में गिर गई। पानी अधिक होने से कार पलट गई और तैरने लगी। युवराज किसी तरह कार से बाहर निकला और फोन कर पिता राजकुमार मेहता को बचाने की गुहार लगाई, जिसके बाद पिता के होश उड़ गए। वो तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनकी पैरों की जमीन खिसक गई। उस समय तो काफ़ी बेबस महसूस कर रहे थे। अभी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि लाइफ का लॉस हुआ है मेरे परिवार में, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है जो कि इसको रिपेयर नहीं कर सकते। अब सोचिए एक बेबस बाप पर उस समय क्या बीत रही होगी। उसका इकलौता बेटा मौत के मुंह में जा रहा था। वो कह रहा था, पापा मुझे बचा लो। बेटा गाड़ी समेत पानी में समा रहा था और एक बेबस पिता मौके पर चिल्लाकर लोगों से बेटे की मदद की गुहार लगाता रहा। तो नाले में जाने के बाद उसने फ़ोन किया था कि पापा मैं नाला में गिर गया हूँ, मुझे बचाओ। ये वर्ड था। तो मैं जिस पोजीशन में था, चूँकि उस समय 12 के आसपास हो रहा था, मिडनाइट, मैं उसी समय उसी हालत में निकला और दौड़ पड़ा। बाहर गए, एक कैब था वहाँ अवेलेबल था, कोई वेट कर रहा था किसी पे, मैं उसी में बैठ गया और एक नाले की ओर गया। वो गलत एड्रेस था। फिर मैंने बेटा से कांटेक्ट किया तो बोला कि नहीं, वो वाला नाला नहीं, जो घर के पास वाला नाला है उसमें मैं गिरा हूँ। पिता ने एक बार तो बेटे को बचाने के लिए पानी में छलांग लगाने की सोची, लेकिन उन्हें तैरना नहीं आता था।
मैं उस समय तो नहीं दिखा, पर जब मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने मोबाइल का टॉर्च लाइट ऑन कर लिया ताकि एग्जैक्ट पता सके। फिर बोला कि पापा मैं गाड़ी पर लेटा हुआ हूँ और गाड़ी धीरे धीरे डूब रही है, मुझे बचाओ किसी तरह। फिर मैं तो एकदम घबरा गया। सबसे पहला फ़ोन मैंने 112 पर डायल किया ताकि वहाँ से प्रॉपर सपोर्ट उस समय मिल सके, क्योंकि उस समय रोड पर भी आवाजाही बहुत कम थी, फॉग था और आवाजाही बहुत कम थी। तो प्रॉपर सपोर्ट मिले इसके लिए हमने पुलिस को बुलाया, तो पुलिस 20-22 मिनट में आ गई थी। उसके बाद उन लोगों ने फिर फायर ब्रिगेड को कॉल किया और फायर ब्रिगेड फिर आया। आधा घंटा और लग गया, तब तक करीब 1-1.5 घंटा ऑलरेडी उसका स्ट्रगल का पास हो चुका था। एक बाप का इकलौता बेटा उनकी आंखों के सामने चंद घंटों में ओझल हो गया। जिस बेटे को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, जो बेटा बुढ़ापे में सहारा था, उस बेटे की मौत का मंजर अपनी आंखों से देखना एक बाप के लिए कितना दर्दनाक होगा, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। तो भगवान भरोसे ही सब चल रहा है। हमने तो उम्मीद उसी समय खो दिया जब हमने पूछा कि एसडीआरएफ कहाँ से आ रही है। उन लोगों ने बताया गाजियाबाद से। हम बोला ये नोएडा में, तो नहीं, यहाँ नहीं है, गाजियाबाद से टीम आएगी। एंड ही टूक अराउंड 1.5 और आई थिंक 2 आवर्स टू रीच देयर स्पॉट। 2 घंटे लगे उनको फॉग से बचते, धीरे धीरे वो चले। तब तक तो लाइफ का तो उम्मीद ही नहीं हम कर पा रहे थे। इस दर्दनाक हादसे की दास्तान जिस किसी ने भी देखी और सुनी, उसकी आंखों से आंसू का सैलाब उमड़ पड़ा। हम लोग चाहते हैं कि जो न्याय उसको नहीं मिल पाया उस लड़के को, उसने ज़िंदगी के लिए गुहार लगाता रहा 2 घंटे तक और प्रशासन वहीं बैठ करके देखती रही, तो ये उनकी नाकामी है और उसकी वजह से एक बहुत वैल्यूएबल लाइफ जो है वो चली गई, उस घर का चिराग बुझ गया। तो उसको न्याय मिले और आगे से ऐसा नोएडा जैसे शहर में ऐसा हादसा हो जाता है, आपको मतलब समझ में आता है कुछ? नहीं होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी, नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा हादसा है और सब कुछ होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाए, वो सबसे बड़ा दुख है। थैंक यू। पूरी सोसाइटी में कैसा माहौल है जब से घटना हुई है? सब दुखी हैं बहुत, और ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे नहीं हो, इसका कोशिश करनी चाहिए, आगे फिर से ना हो। रात के अंधेरे के सन्नाटे में एक बेबस पिता अपने ही बेटे की 2 घंटे तक चीख सुनता रहा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। हालात ऐसे थे जिसने एक पिता को भी बेबस कर दिया। पहुंच जाएगा रास्ता बेटा, वो फेंका जाए उसके पास। एक अपने इकलौते बेटे को खोने वाले इस पिता की आंखों में उसका बेटा अब केवल तस्वीर बनकर रह गया है। अब शायद ही एक खौफनाक मंजर को वो कभी भुला पाए। ग्रेटर नोएडा से अमित चौधरी के साथ टीम न्यूज़ डे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।